बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज महविश रमजान। आज फिर एक न्यू लेक्चर के साथ वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यूज हैव टू टाइप्स। एक सिंपल टिश्यूज होते हैं, इनके एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, और दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। सिंपल टिश्यूज की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे परमानेंट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज को मैं 4 लेक्चर्स में कवर करूंगी। पहली वीडियो में प्लांट टिश्यूज की क्लासिफिकेशन है, उसमें जनरल एक ओवरव्यू आपको सब टिश्यूज का मिल जाएगा। लिंक भी यहाँ पे आ रहा है आई बटन में। दूसरी आज की वीडियो है। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल टिश्यूज के अंडर सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, और सिंपल टिश्यूज के अंडर परमानेंट टिश्यूज को हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं या कंपाउंड टिश्यूज हैं उनको हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनका दूसरा नेम है डिवाइडिंग टिश्यूज। इन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, these cells have the ability to divide। ये सेल्स माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन को कहते हैं। प्लांट सेल्स डिवाइड करके न्यू प्लांट सेल्स बना देते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इनके सेल्स की सेल वॉल जो है वो थिन होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है, और वैक्यूल्स इनके अंदर स्मॉल साइज के होते हैं या फिर नहीं होते, या तो स्मॉल साइज के होंगे या तो एब्सेंट होंगे। और इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये सेल्स असल में क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। यूजुअली सेल्स के दरमियान में एक स्पेस होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस उसे कहते हैं। लेकिन ये सेल्स क्योंकि क्लोज होते हैं, इनके दरमियान में ये स्पेस नहीं होती, इंटरसेल्युलर स्पेस। दी सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड। यहाँ पे डायग्राम भी आपको दिखाई हुई है इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की 3 टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स। अब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एपिक से निकला है, और एपिक का मतलब होता है टिप। टिप यानी कि किसी भी चीज की जो एंड पर कोई चीज हो वो होती है टिप। ये सेल्स, एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स हैं, ये सेल्स टिप पे होते हैं। रूट्स और शूट्स की जो टिप होती है वहां पे ये सेल्स होते हैं। जब ये माइटोसिस करते हैं एपिकल मेरिस्टम के सेल्स और डिवाइड करते हैं, तो पूरे प्लांट की ये लेंथ में इजाफा करते हैं। ये जो वर्टिकल या लेंथ वाइज ग्रोथ होती है प्लांट की, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये शूट्स हैं। शूट की जो टिप है बिल्कुल वहां पे क्या है? एपिकल मेरिस्टम्स। और इसी तरह जो ये रूट्स है, और बिल्कुल इसी पॉइंट से रूट की जो टिप है वहीं से जूम करके दिखाया हुआ है। ये रूट की टिप है और उधर से जूम किया हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या है? एपिकल मेरिस्टम्स। जो एपिकल मेरिस्टम शूट के अंदर होते हैं, उससे पहले हमने शूट का वर्ड लिख दिया, तो शूट एपिकल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम रूट के अंदर होते हैं, उससे पहले हमने रूट का वर्ड लिख दिया, तो रूट एपिकल मेरिस्टम। लोकेटेड एट द एपिसिस और रूट, टिप्स। एपिसिस को हम टिप्स ही कहते हैं, एपिसिस या टिप्स एक ही बात है। एपिसिस और टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। इसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। इनके नेम से जाहिर है, इनके नेम में आ रहा है लेटरल। ये सेल्स रूट्स और शूट्स में ही होते हैं। एपिकल मेरिस्टम भी रूट्स और शूट्स में थे, और ये सेल्स भी रूट्स और शूट्स में होते हैं। रूट्स और शूट्स की ये लेटरल साइड्स पर होती हैं, उनकी टिप पे नहीं होते। टिप पे एपिकल मेरिस्टम होते हैं, और साइड्स पर, लेटरल साइड्स पर ये होते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। जब ये माइटोसिस करते हैं, सेल डिवीजन करेंगे, यानी जब डिवाइड करेंगे, तो ये जो सेल्स हैं ये प्लांट सेल की विड्थ इंक्रीज करते हैं।
या प्लांट सेल का यूँ कह लें जो डायमीटर है प्लांट सेल को चौड़ाई में इंक्रीज करते हैं। हॉरिजॉन्टली प्लांट सेल की ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है, विड्थ में प्लांट सेल की ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स। और इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टम लेंथ में इंक्रीज कर रहे थे और वो प्राइमरी ग्रोथ थी। लेटरल मेरिस्टम विड्थ में इंक्रीज करते हैं, हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करते हैं प्लांट की पार्ट्स की ग्रोथ, और इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स की भी फर्दर आगे से दो टाइप्स होती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टम लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। टाइप्स हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है। बेसिकली जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान में होता है। अब जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक असल में होता है प्राइमरी जाइलम, एक सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह एक प्राइमरी फ्लोएम होता है, एक सेकेंडरी फ्लोएम होता है। लेकिन जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर होता है। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर होता है, उनके दरमियान में होता है। यहाँ पे डायग्राम है, सेंटर के अंदर ये प्लांट का पिथ पार्ट होता है। इसके बाद ये जो ट्राइंगल सी शेप है ये प्राइमरी जाइलम है। इसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर के अंदर ये सेकेंडरी जाइलम है। और इसके बाद ये जो रेड वाली लेयर है ये है वेस्कुलर कैम्बियम की। और इसके बाद ऑब्वियसली सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के दरमियान में है, तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली लेयर कौन सी है? सेकेंडरी फ्लोएम की, जो स्किन लेयर है। इसी तरह प्राइमरी जाइलम दूसरी लेयर है येलो कलर में। और कहने का मकसद ये है कि जो रेड वाली लेयर है ये वेस्कुलर कैम्बियम है, और ये किसके दरमियान में है? ये ब्लू वाला सेकेंडरी जाइलम और ये स्किन वाला सेकेंडरी फ्लोएम। फिर लेटरल मेरिस्टम की दूसरी टाइप होती है कोर्क कैम्बियम। कोर्क जो प्लांट का सबसे जो बाहर वाला आउटर मोस्ट जो डेड टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं कोर्क। और उससे बिल्कुल जो नीचे वाली लेयर होती है वो है कोर्क कैम्बियम। कोर्क से ही उसका नाम रख दिया कोर्क कैम्बियम। और ये आउटर लेटरल साइड में होती है प्लांट की। ये था लेटरल मेरिस्टम। एक और टाइप होती है एपिकल मेरिस्टम की, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, और वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तीन टाइप थी, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, उनको हम पढ़ चुके हैं, और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये स्मॉल पैचेस होते हैं मेच्योर टिश्यूज के अंदर, यानी दूसरे टिश्यूज के अंदर इनके स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, इनके छोटे छोटे से पैचेस होते हैं, छोटे छोटे से इनके ग्रुप्स होते हैं दूसरे टिश्यूज के अंदर ही, ये दूसरे टिश्यूज के अंदर ये घुसे होते हैं। यहाँ पे एक स्टेम है ये पैरेट कलर के अंदर, और यहाँ पे एक लीफ है। और जो लीफ है, अच्छा जो कुछ स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट सेल्स की, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि उनमें जो है वो नोड्स होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में जॉइंट्स होते हैं, हमारी फिंगर्स के अंदर होते हैं, हमारे नी के अंदर होते हैं, एल्बो के अंदर होते हैं जॉइंट्स। तो इसी तरह ये जो प्लांट सेल के अंदर जो नोड्स होती हैं ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली इनका फंक्शन होता है। और यहाँ पे जो लीफ होता है वो इस नोड से अटैच होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो लीफ है वो इस नोड से अटैच है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ जो है वो ये नोड है। ये जो स्टेम है इसके अंदर दो नोड्स हैं, एक जो ये वाली लाइन है, माय कर्सर इज शोइंग, और दूसरा ये वाली लाइन। तो लीफ अटैच है नोड पे, और एक नोड से इस नोड, ये नोड और ये वाली नोड, इनके दरमियान का जो ये सारा हिस्सा है ये है इंटर नोड। इसी तरह ये भी है इंटर नोड, ये वाला भी है इंटर नोड। और अब इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पर होता है? ये जो इंटर नोड है यहाँ पे होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर नोड के अंदर होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। और ये जो लीफ की जो बेस है वहाँ पे भी होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। और इंटर कैलरी मेरिस्टम किन प्लांट्स के अंदर होता है? ग्रासेस के अंदर होता है। और ये भी लेंथ वाइज इंक्रीज करता है, लेंथ वाइज ग्रोथ करता है प्लांट की।
जिस तरह से एपिकल मेरिस्टम लेंथ वाइज ग्रोथ इंक्रीज करता है, तो ये भी लेंथ वाइज ग्रोथ इंक्रीज करता है। ये जो नोड्स और इंटर नोड्स हैं, इनकी यहाँ पे ये ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करता है। और कट ग्रासेस की ग्रोथ इंक्रीज करता है। ग्रास जो है वो किसी भी वजह से कट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, तो ग्रास भी प्लांट की टाइप है ज़ाहिर है, तो वो हर्बीवोर्स जब ग्रास खाएंगे तो ग्रास का साइज छोटा हो जाएगा, पीछे ग्रास छोटी रह जाएगी। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होंगे ग्रास के अंदर, वो दोबारा से ग्रास को ग्रो कर देंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि बच्चे अगर खेल रहे हो तो उससे भी वो थोड़ी सी जो है वो टूट जाती है ग्रास, या मैनुअली अगर उसको तोड़ा जाए, इंजर किया जाए ग्रास को, तो उसके जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो उसको रीग्रो कर देते हैं। सिंपल टिश्यूज आज हमने जो है ना, सिंपल टिश्यूज हमने शुरू किए हुए हैं। प्लांट टिश्यूज की जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, और उसमें थे सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज में फिर आते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम आज पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे। Subscribe this channel to watch these new lectures also. Also hit the bell icon and there will be options all, personalized and none. So all वाले को क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें लेक्चर को और इसको शेयर करें with your colleagues, with your friends. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। Stay safe, stay healthy and stay happy. अल्लाह हाफिज़।